क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में इतनी भागदौड़, इतना तनाव, इतना संघर्ष आखिर क्यों है? क्यों हम हर चीज के पीछे भागते हैं? पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, नाम के पीछे, सफलता के पीछे, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी हमेशा बनी रहती है। क्यों हम जितना पाने की कोशिश करते हैं उतना ही दूर होते जाते हैं? क्यों हमारी आत्मा कभी पूरी नहीं होती, कभी संतुष्ट नहीं होती, कभी शांत नहीं होती? क्योंकि सच इतना गहरा है कि 99% लोग उसे समझना ही नहीं चाहते। सच यह है, जब तक इंसान कुछ बनने की कोशिश करता रहेगा वह कभी नहीं पाएगा, और जिस दिन वह शून्य बन जाता है उसी दिन पूरा ब्रह्मांड उसके चरणों में गिर पड़ता है। आज की यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आज आप जानोगे शून्य बनना क्या है, यह कैसे आपकी चेतना को बदल देता है, और क्यों महान योगी जैसे परमहंस योगानंद कहते थे कि शून्य ही मनुष्य का असली प्रभुत्व है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेते हैं तो यकीन मानो आप दुनिया को भी नए नजरिए से देखोगे, खुद को भी नए नजरिए से समझोगे और ईश्वर को भी पहली बार महसूस करोगे। क्योंकि यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह एक अनुभव है, एक यात्रा है, एक जागरण है। जब तक मन अपने अस्तित्व को किसी ठोस रूप में पकड़कर बैठा रहता है, मैं हूं, मेरा है, मैंने किया, मैं पाता हूं, मैं हारता हूं, मैं जीतता हूं, तब तक जीवन का हर अनुभव एक भारी बोझ की तरह आत्मा पर लटकता रहता है, और इंसान चाहे जितना भी बाहरी उपलब्धियों का महल खड़ा कर ले, भीतर से खाली ही बना रहता है। लेकिन जिस क्षण मन यह समझना शुरू करता है कि सच्चा सुख, सच्ची शक्ति और सच्ची समृद्धि तब प्रकट होती है जब मन अपनी अहंकार की दीवारों को गिराकर खुद को शून्य के हवाले कर देता है, तभी उसके अंदर वह द्वार खुलना शुरू होता है जहां से दिव्यता की हवा बहती है, और वहीं से आत्मा अपनी मूल पहचान को पहचानने लगती है कि वह न तो यह शरीर है, न यह विचार है, न इच्छाओं की लहरें हैं, बल्कि एक अनंत ज्योति है जो परम चेतना से आई है और उसी में समाने के लिए जन्म लेती है। परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे कि शून्य बनना हारना नहीं है, शून्य बनना उस बंधन को त्याग देना है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रख रहा है। क्योंकि जब इंसान खुद को बहुत बड़ा समझकर जीता है तब वह छोटा हो जाता है, और जब वह खुद को छोटा या बिल्कुल शून्य मानकर समर्पण करता है तब वह विशाल हो जाता है। उसे वही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जो ब्रह्मांड को चलाती है, क्योंकि ईश्वर केवल उसी पात्र में उतरते हैं जो भीतर से खाली हो, शांत हो और अहंकार रहित हो। शून्य होने का अर्थ यह नहीं कि आप जीवन में इच्छाहीन हो जाओ या प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि शून्य होने का अर्थ यह है कि आप अपने भीतर से उन सभी परतों को हटाना शुरू करो जो आपके वास्तविक स्व को ढक रही है। डर की परत, असुरक्षा की परत, मान अपमान की परत, जीत हार की परत, गुस्से की परत, लालसा की परत और सबसे घनी परत, अहंकार की परत। जब ये परतें पिघलने लगती हैं तब आपके अंदर जो असली में उभर कर आता है वह इतना शांत, इतना प्रकाशपूर्ण और इतना स्थिर होता है कि बाहरी परिस्थितियां उस पर असर डाल ही नहीं सकती। शून्य होना एक साधना है, एक मौन तपस्या, जिसमें आप धीरे धीरे अपने मन को उस जगह ले जाते हैं जहां विचार केवल एक बहती हवा की तरह आते जाते हैं, पर आप उनसे जुड़ते नहीं, आप सिर्फ उन्हें देखते हैं। और यह देखने की कला धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा करती है जिससे आप हर स्थिति में सहज बने रहते हैं। चाहे आपकी तारीफ हो या आलोचना, चाहे आप जीत रहे हो या हार रहे हो, चाहे आपको धन मिल रहा हो या सब कुछ छूट रहा हो, आप भीतर से अविचल रहते हैं, क्योंकि आपने खुद को बाहरी चीजों से जोड़ना बंद कर दिया है। जब तक इंसान खुद को किसी उपलब्धि, किसी रिश्ते या किसी सामाजिक पहचान से जोड़कर रखता है तब तक वह हमेशा डर में जीता है। डर खोने का, डर छूटने का, डर बदल जाने का, और इस डर के कारण उसका मन कभी शांत नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे अपने आप को इन सब पहचान के बोझ से मुक्त करना शुरू करता है, वैसे ही उसके भीतर एक महाशक्ति प्रवाहित होने लगती है जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पाता, क्योंकि वह शक्ति विचारों से परे है, वह शक्ति तर्क से परे है। वह शक्ति वही है जिसे आर्षियों ने आत्मज्ञान कहा। योगानंद जी ने
गॉड कॉन्टैक्ट कहा और साधना की परंपरा में इसे शून्यता की पूर्णता कहा जाता है। 99% लोग इस सत्य को जानना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि खाली होना कमजोरी है। उन्हें लगता है कि छोड़ देना मूर्खता है। उन्हें लगता है कि समर्पण का अर्थ हार मानना है। लेकिन जो लोग सत्य पथ पर चलते हैं वे जानते हैं कि शून्य होना मतलब उस अहंकार को त्याग देना है जो आपको रोके बैठा है। और यही कारण है कि ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को अपनी शक्ति सौंपता है जो भीतर से विनम्र, शांत और शून्य होते हैं। क्योंकि जिस पात्र में पहले से ही मैं भरा होता है उसमें ईश्वर की रोशनी कैसे समा सकती है। शून्य होना वह स्थिति है जहां आप जीवन को उसके वास्तविक रूप में देखना शुरू करते हैं, जहां ना कोई आपको चोट पहुंचा सकता है, ना कोई आपको हिला सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी घट रहा है वह सिर्फ अनुभव है और आप वह साक्षी हैं जो हर अनुभव के पीछे खड़े होकर उसे देखती है। जब इंसान इस साक्षी भाव में स्थापित हो जाता है तब उसका जीवन बदल जाता है, उसके निर्णय साफ हो जाते हैं, उसकी ऊर्जा गहरी हो जाती है, उसका मन प्रकाश में नहाया रहता है और उसकी आत्मा ईश्वर से जुड़ने लगती है। यही वह पहला कदम है, शून्य बनो। और जो इस एक कदम को सच में समझ लेता है उसका जीवन दिव्य दिशा में मुड़ना शुरू हो जाता है। जब इंसान शून्य होने के मार्ग पर चलना शुरू करता है तब उसे सबसे पहले यह समझना पड़ता है कि उसकी पूरी जिंदगी उसी मन द्वारा नियंत्रित रही है जो कभी शांत बैठ ही नहीं पाता। वह लगातार बोलता है, सोचता है, कल्पनाएं बनाता है, भविष्य को लेकर चिंतित होता है, अतीत को लेकर पछताता है और हर पल किसी न किसी इच्छाओं, अपेक्षाओं और डर की लहरों में उलझा रहता है। इसीलिए जब योगानंद जी कहते थे कि मन को शांत कर दो फिर देखना तुम कौन हो, तो उनका संकेत केवल ध्यान बैठने की एक तकनीक की ओर नहीं था, बल्कि वे यह बता रहे थे कि मन की सारी हलचलें केवल एक पर्दा है और जब यह पर्दा हटता है तब सामने वही सत्य प्रकट होता है जिसे सदियों से योगियों ने आनंद, ब्रह्म, सच्चिदानंद और ईश्वर से मिलन कहा है। शून्य होने का अर्थ यह नहीं कि आप दुनिया से भाग जाओ या जीवन की जिम्मेदारियां छोड़ दो, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है कि आप दुनिया के बीच में रहकर भी अपने भीतर एक ऐसा मौन विकसित करो जो किसी भी स्थिति में टूटता नहीं। और यही मौन सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब आपकी चेतना फैलती है और जब चेतना फैलती है तब आप चीजों को वैसे देखते हो जैसा वे वास्तव में है, उन पर अपनी मन की परछाइयां डाले बिना। 99% लोग टूटते हैं क्योंकि वे जीवन को उसी चश्मे से देखते हैं जो उन्हें समाज, परिवार, परिस्थितियां और अनुभव देते हैं। लेकिन आत्मा का चश्मा अलग होता है। वह किसी से डरता नहीं, किसी से उम्मीद नहीं करता, किसी को नीचा नहीं समझता, किसी से जलता नहीं और किसी के बारे में गलत धारणाएं बनाकर नहीं चलता। वह निरीक्षण करता है, सीखता है और शांत रहता है। शून्य बनने की यात्रा कठिन इसलिए नहीं है कि आपको कोई तपस्या करनी है, बल्कि कठिन इसलिए है क्योंकि आपको अपने अंदर बसे उस आवाज को चुप कराना है जो खुद को बहुत महत्वपूर्ण मानकर दुनिया से लड़ती रहती है। जैसे ही आप इस आवाज को पहचानना शुरू करते हैं कि यह आवाज आप नहीं है, उसी क्षण से एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। आपको महसूस होता है कि विचार तो आते जाते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं, परिस्थितियां बनती बिगड़ती हैं, लेकिन मैं जो इन सब को देख रहा है वह हमेशा एक जैसा है, शांत, स्थिर, अविनाशी। यही मैं असली शक्ति है और यही मैं शून्य होने पर मिलता है। योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य को सबसे पहले यह सीखना चाहिए कि उसके जीवन में जो भी दुख है वह इस वजह से है कि उसने खुद को मन से जोड़ लिया है। मन कहता है मैं छोटिल हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, लेकिन आत्मा कहती है मैं सिर्फ देख रहा हूं। मन कहता है मैं कमजोर हूं, आत्मा कहती है मैं अनंत हूं। मन कहता है मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, लेकिन आत्मा कहती है मेरे लिए कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैं समस्या नहीं, मैं साक्षी हूं। जब यह अंतर स्पष्ट होने लगता है तब जीवन का हर अनुभव एक सीख बन जाता है, एक यात्रा बन जाता है, न कि एक बोझ।
और जब इंसान बोझ रखना छोड़ देता है तभी वह ऊपर उठना शुरू करता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी का बुलबुला सतह पर तब आता है जब वह भारी नहीं बल्कि हल्का होता है। शून्यता का मतलब हल्कापन है। मन को, अहंकार को, इच्छाओं को हल्का करते करते इतना हल्का कर दो कि आत्मा अपनी ऊंचाई पर खुद उठ जाए। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि ईश्वर के पास जाने का द्वार इतना संकरा है कि उसमें बड़े बड़े अहंकार, बड़े बड़े मैं और बड़ी बड़ी पहचानें नहीं जा सकती। वहां सिर्फ वही जा सकता है जो खुद को छोड़ते छोड़ते इतना छोटा हो जाए कि वह एक बिंदु बन जाए, एक शून्य, और उसी बिंदु में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। लेकिन समस्या यह है कि लोग शून्यता को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शून्य होना मतलब खालीपन, उदासी, निरर्थकता, जबकि वास्तविकता यह है कि शून्य होने का अर्थ है अपने अस्तित्व को उस स्तर पर लेकर जाना जहां आप चिंता, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, भय, अपेक्षा और जीवन के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाते हैं। जब इंसान यह विज्ञान समझ जाता है तब वह बाहरी दुनिया की किसी भी घटना से टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जीवन की हर चुनौती केवल उसकी चेतना को और गहरा बनाने के लिए आती है, उसे परखने के लिए आती है, उसे उसके अहंकार से मुक्त करने के लिए आती है। और जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह हर घटना को अवसर की तरह लेता है, हर दर्द को एक शिक्षा की तरह, हर गिरावट को एक नए उठान की तैयारी की तरह और हर अंधेरे को उस प्रकाश के करीब ले जाने वाली सुरंग की तरह। शून्य होने की अवस्था एक ऐसी अदृश्य शक्ति उत्पन्न करती है जो आपके जीवन में चमत्कार की तरह काम करती है। लोग आपको समझ नहीं पाते, पर आपकी उपस्थिति से उनके जीवन में बदलाव आने लगता है। आप बोलते कम हो जाते हैं, पर आपकी चुप्पी असर करने लगती है। आप दौड़ना बंद कर देते हैं, पर जीवन आपके पास आने लगता है। आप मांगना छोड़ देते हैं और ब्रह्मांड देना शुरू कर देता है। आप नियंत्रण करना छोड़ देते हैं और परिस्थितियां स्वयं नियंत्रित होने लगती हैं। यह अवस्था कोई जादू नहीं, यह एक चेतन अवस्था है जहां मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है और आत्मा की पकड़ मजबूत हो जाती है। दुनिया आपको शांत देखकर सोचती है कि आप हार गए, लेकिन सत्य यह है कि वही शांत मन सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। शून्यता की इस यात्रा में तीसरा और सबसे निर्णायक कदम है अहंकार का विसर्जन। वह अहंकार जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर विचार, हर प्रतिक्रिया और हर इच्छा के पीछे छुपा बैठा होता है। वही अहंकार जो कहता है मुझे समझो, मुझे मान दो, मेरी कीमत पहचानो, मेरी इच्छा पूरी करो, मेरे हिसाब से चलो। और जब दुनिया उसके मुताबिक नहीं चलती तो यही अहंकार इंसान को परेशान, दुखी, बेचैन और घायल बना देता है। इसलिए योगानंद जी ने हमेशा कहा कि आध्यात्मिकता की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति अपने भीतर उस आवाज को पकड़ लेता है जो मैं, मेरा, मुझे बोलती रहती है। क्योंकि जब तक इस आवाज का अंत नहीं होता तब तक ईश्वर का आरंभ नहीं होता। यह आवाज इतनी चालाक है कि यह हमें बार बार विश्वास दिलाती है कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हमारी उपलब्धियां, हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्टेटस, हमारा ज्ञान, हमारी छवि, लेकिन असल में ये सब अहंकार की परतें हैं। और जब तक इंसान इन परतों को अपने असली स्वरूप मानकर जीता है तब तक वह कभी भी आत्मा के प्रकाश को नहीं देख पाता। शून्य होने का असली अर्थ यही है कि आप धीरे धीरे उन सभी चीजों को छोड़ना शुरू करें जिन्हें पकड़कर मन अपनी महत्वता महसूस करता है। और यह कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक लगातार चलने वाली साधना है जिसमें आप हर पल खुद को निरीक्षण करते हो। जब कोई आपकी तारीफ करे तो देखें कि मन कैसे फूलता है, जब कोई आलोचना करे तो देखें कि मन कैसे सिमटता है, जब कोई आपको अनदेखा करे तो देखें कि मन कैसे जलता है, जब कोई आपकी जीत छीन ले तो देखें कि मन कैसे रोता है, जब कोई आपकी बात न माने तो देखें कि मन कैसे क्रोधित होता है। और इस देखने की क्षमता में ही शून्यता की शुरुआत है, क्योंकि जो देख रहा है वह कभी घायल नहीं होता। घायल होने वाला मन है, अहंकार है, लेकिन साक्षी, वह चेतना हमेशा अछूती रहती है। 99% लोग इस साक्षी भाव को विकसित नहीं कर पाते,
क्योंकि वे पूरे जीवन मन की प्रतिक्रियाओं को ही खुद समझते रहते हैं और इसी भ्रम के कारण वे दुख, क्रोध, तनाव और उलझनों में जलते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद को देखने की कला सीख लेता है, वह धीरे धीरे समझ जाता है कि मन केवल एक मशीन है। यह आदतों से चलता है, स्मृतियों से चलता है, इच्छाओं से चलता है और परिस्थितियों की धक्कों से प्रतिक्रिया देता है। लेकिन मैं मन नहीं हूं। यही पहचान आध्यात्मिक स्वतंत्रता की पहली रोशनी है। और जैसे जैसे यह रोशनी बढ़ती है, इंसान महसूस करता है कि उसे अब छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसे अब दूसरों की राय से चोट नहीं लगती। उसे अब दुनिया के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह अब जीतने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए जीता है। वह अब पाने के लिए नहीं, बल्कि बहने के लिए जीता है। और इसी बहने में वह उस अवस्था में पहुंच जाता है जिसे आर्षियों ने अहंकार का मृत्यु कहा है। जब अहंकार मरता है, तब आत्मा जन्म लेती है। और यह जन्म किसी बाहरी घटना की तरह नहीं होता। यह भीतर घटने वाली एक मौन क्रांति है, जिसमें एक दिन अचानक व्यक्ति अनुभव करता है कि वह वही नहीं रहा जो पहले था। उसकी सोच अलग है, उसकी प्रतिक्रिया क्षमता अलग है, उसकी धारणाएं बदल गई हैं, उसका देखने का तरीका साफ हो गया है और उसकी ऊर्जा इतनी दिव्य, शांत और स्थिर हो गई है कि वह खुद चकित रह जाता है। इसी अवस्था के बारे में योगानंद कहते थे कि जब तुम शून्य हो जाते हो तो ईश्वर तुम्हें पूरा कर देते हैं, क्योंकि अहंकार के रहते हुए दिव्यता भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। वह तभी आती है जब पात्र खाली हो। इसलिए महान योगी यह नहीं कहते कि खुद को महान बनाओ। वे कहते हैं खुद को मिटाओ, खुद को हल्का करो, खुद को पारदर्शी बनाओ, ताकि ईश्वर की रोशनी तुम्हारे भीतर से गुजर सके। लेकिन यह मिटना हारना नहीं है, यह तो सबसे बड़ा विजय है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। यही कारण है कि शून्यता की अवस्था में रहने वाला व्यक्ति बाहर से भले साधारण दिखाई देता हो, लेकिन उसके मन में जो स्थिरता है वह पहाड़ों जैसी है। उसकी उपस्थिति में जो ऊर्जा है वह नदी की तरह बहती है। उसकी दृष्टि में जो गहराई है वह आसमान जैसी है और उसका मौन भी बोलता है। इतना गहरा, इतना जीवंत, इतना शुद्ध। और जो लोग उसके आसपास होते हैं वे उसे समझ ना पाए, पर उसकी उपस्थिति से शांति महसूस करते हैं। यही शून्यता का चमत्कार है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आपकी उपस्थिति ही कार्य बन जाती है। आपकी शांति ही संदेश बन जाती है। आपका मौन ही शिक्षा बन जाता है। दुनिया सोचती है कि शक्ति शोर में है, लेकिन सच्चाई यह है कि शक्ति मौन में है। दुनिया सोचती है कि महान वह है जो चिल्ला सके, लेकिन सच्चाई यह है कि महान वह है जो शांत रह सके। और इस शांत अवस्था में पहुंचने के लिए पहला कदम है मैं को गिराना, अपनी महत्वता को छोड़ना, अपनी कठोर पहचान को ढीला करना और अपनी चेतना को इतना लचीला बनाना कि वह हवा की तरह बह सके। यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार अपने भीतर ईश्वर का स्पर्श महसूस करता है। एक हल्की लहर की तरह, एक गहरी शांति की तरह, एक अनकही खुशी की तरह। और यह अनुभव इतना मधुर, इतना शक्तिशाली और इतना दिव्य होता है कि वही अनुभव व्यक्ति की जिंदगी का मार्गदर्शक बन जाता है। यही शून्यता की राह है, जहां सब कुछ छोड़ने पर ही सब कुछ मिलता है। आध्यात्मिक यात्रा का चौथा चरण है समर्पण। और यह शब्द जितना सरल सुनाई देता है, उतना ही गहरा, शक्तिशाली और जीवन परिवर्तनकारी है। क्योंकि समर्पण का वास्तविक अर्थ कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह सबसे मजबूत अवस्था है जहां इंसान यह पहचान लेता है कि जीवन उसके नियंत्रण में नहीं, बल्कि एक उच्च शक्ति के नियंत्रण में है। और जब वह इस सत्य को स्वीकार करता है, तभी उसके भीतर वह हल्कापन आता है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने का द्वार खोलता है। जब तक मन सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करता रहता है, लोगों को, परिस्थितियों को, भविष्य को, रिश्तों को, परिणामों को, तब तक वह हमेशा तनाव में रहता है। क्योंकि जीवन को कभी नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता। जीवन केवल अनुभव किया जा सकता है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे कि समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप हार मान लो। समर्पण का अर्थ है दिव्य शक्ति को प्रवेश करने देना। जब हम अपने हाथ छोड़ते हैं, तभी ईश्वर अपने हाथ फैलाते हैं। लेकिन समस्या यह है
कि 99% लोग समर्पण का अर्थ ही गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि समर्पण मतलब कमजोर हो जाना, प्रयास छोड़ देना, परिस्थितियों के आगे झुक जाना, जबकि वास्तविक समर्पण बिल्कुल इसका उल्टा है। वह अवस्था है जहां व्यक्ति प्रयास तो करता है, लेकिन परिणाम के बोझ को ढोता नहीं। वह जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन पकड़ कर नहीं। वह प्रेम करता है, लेकिन आसक्ति के बिना। वह रचता है, लेकिन नियंत्रण के बिना। वह चलता है, लेकिन डर के बिना। जब यह अवस्था आती है तो इंसान महसूस करता है कि वह पहले जिस चीज को थामे हुए था वह वास्तव में उसका बोझ थी। उसके विचार, उसकी इच्छाएं, उसकी परिभाषाएं, उसकी अपेक्षाएं, उसकी पहचान, उसका नियंत्रण, सब कुछ केवल भार था। और जैसे ही वह भार छोड़ता है, उसके भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता प्रकट होती है जो पहले असंभव लगती थी। समर्पण का पहला संकेत यह है कि व्यक्ति हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगता है। कोई घटना हो जाती है तो मन नहीं चिढ़ता। कोई व्यक्ति गलत व्यवहार कर दे तो हृदय प्रतिक्रिया नहीं देता। कोई योजना टूट जाए तो भावनाएं बिखरती नहीं, क्योंकि समर्पण में स्थापित व्यक्ति जानता है कि हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसे उसकी आत्मिक उत्कर्ष की दिशा में ले जाने के लिए ही आती है। यह समझ जब भीतर जम जाती है, तब आदमी शिकायत करना छोड़ देता है। शिकायत का समाप्त होना ही समर्पण का आरंभ है। दुनिया को बदलने की जिद छोड़कर खुद को बदलने का प्रयास शुरू होना ही समर्पण का संकेत है। और यह बदलाव कोई बाहरी प्रयास से नहीं आता। यह तब आता है जब इंसान अपने मन के भीतर बहने वाली हर लहर को सिर्फ देखना शुरू करता है। गुस्सा आए तो देखो, डर आए तो देखो, दुख आए तो देखो, लालच आए तो देखो, पछतावा आए तो देखो। देखते देखते मन हल्का होने लगता है और इसी देखने की प्रक्रिया में समर्पण जन्म लेता है। योगानंद कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि वह अपने जीवन का मालिक है, लेकिन जीवन का मालिक वह नहीं, बल्कि वह दिव्य चेतना है जो हर पल उसे निर्देशित कर रही है। समर्पण में उस चेतना के प्रति विश्वास विकसित होता है, एक ऐसा विश्वास जो तर्क से परे, विचारों से परे और अनुभवों से परे होता है। यह विश्वास कोई सीखने की चीज नहीं, यह अनुभव की चीज है। और यह अनुभव तब आता है जब आप जीवन में बहुत कुछ पकड़ पकड़ कर थक चुके होते हैं। टूटना कभी भी नकारात्मक नहीं होता। टूटना अक्सर वह मोड़ होता है जहां इंसान अंततः समर्पण करना सीखता है। और जब वह सीख लेता है तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। समर्पण की अवस्था में व्यक्ति का मन नदी की तरह बहने लगता है। न कोई प्रतिरोध, न कोई संघर्ष, न कोई तनाव। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि उसने निर्णय ले लिया है कि चाहे जो भी हो वह ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखेगा। दुनिया इससे डरती है, क्योंकि दुनिया का मन केवल नियंत्रण में विश्वास करता है, लेकिन आत्मा केवल समर्पण में विश्वास करती है। समर्पण का सबसे बड़ा फल यह है कि ब्रह्मांड आपको उन स्थानों पर ले जाना शुरू कर देता है जहां आप खुद कभी नहीं पहुंच सकते थे। ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जिनसे मिलना आपके भाग्य में था। ऐसे अवसर खुलते हैं जो आपके प्रयास से संभव नहीं थे। ऐसी शांति आती है जो शब्दों से बाहर है। ऐसा आत्मविश्वास आता है जो बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं। और ऐसी दिव्यता में मन डूब जाता है कि जीवन का हर क्षण पूजा जैसा लगता है। समर्पण में आप कुछ खोते नहीं, आप केवल वह चीज खोते हैं जो आपको रोक रही थी। समर्पण में आप कमजोर नहीं होते, आप उस ताकत से जुड़ जाते हैं जो अनंत है। समर्पण में आप एकाकी नहीं होते, आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां मन शोर छोड़ देता है, आत्मा बोलने लगती है और जीवन सहज होकर दिव्यता की धुन में बहने लगता है। और जो इस अवस्था तक पहुंच जाए वह जान लेता है यही असली शून्यता है, यही असली स्वतंत्रता है और यही ईश्वर का स्पर्श है। मौन वह द्वार है जिसके पार पहुंचते ही इंसान अपने भीतर की सबसे विशाल शक्ति से परिचित होता है। पर समस्या यह है कि 99% लोग मौन को समझते ही नहीं। वे इसे केवल बोलना बंद कर देना मान लेते हैं, जबकि मौन का वास्तविक अर्थ है मन को शांत कर देना, विचारों की धारा को रोक देना नहीं, बल्कि उसे देखने की शक्ति विकसित करना, प्रतिक्रियाएं छोड़ देना और चेतना को इतना विस्तृत कर देना कि मन की आवाज अपनी पकड़ खो दे।
और जब यह पकड़ ढीली पड़ती है, तभी भीतर से एक ऐसी दिव्य रोशनी उठती है जो केवल मौन में ही अनुभव की जा सकती है। योगानंद जी कहा करते थे कि मौन कोई खालीपन नहीं, यह वह स्थान है जहां ईश्वर बात करते हैं। और इसका अर्थ यह है कि जब मन का शोर खत्म होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। लेकिन यह शोर उतना सरल नहीं होता जितना लोग समझते हैं। यह शोर केवल विचारों का नहीं है, यह शोर हमारी इच्छाओं का है, हमारी डर का है, हमारी महत्वाकांक्षाओं का है, हमारी अपेक्षाओं का है, हमारी तुलना का है, हमारे आक्रोश का है और उन अनगिनत भावनाओं का है जिनके साथ हम रोज लड़ते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग पूरे जीवन शोर में ही जीते हैं। बाहर का शोर नहीं, भीतर का शोर, जहां हर पल मन कुछ ना कुछ बोलता रहता है और इंसान उसी को खुद मान लेता है। मौन का अभ्यास इस भ्रम को तोड़ता है। मौन वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना असली स्वरूप देखती है। जब इंसान थोड़ी देर के लिए बैठकर सिर्फ अपनी श्वास को देखता है, सिर्फ अपनी आंतरिक उपस्थिति को महसूस करता है, तभी उसे पता चलता है कि मौन कितना प्रभावशाली है। क्योंकि मौन में न कोई कल है, न कोई कलंक, न कोई डर, न कोई पछतावा। मौन में केवल वर्तमान है और वर्तमान ही वह क्षण है जहां ईश्वर का निवास है। दुनिया का मन हमेशा या तो अतीत में जीता है या भविष्य में, एक जगह जहां अस्तित्व नहीं है। लेकिन मौन इंसान को उस जगह वापस खींच लाता है जहां जीवन वास्तव में धड़क रहा है। मौन वह स्थान है जहां विचार अपने आप हल्के होने लगते हैं, भावनाएं पारदर्शी होने लगती हैं और चेतना ऊपर उठने लगती है। यही कारण है कि सभी महायोगी, सिद्ध, संत और आर्षी मौन को ही अपनी सबसे बड़ी साधना मानते थे। यह मौन कोई ऐसा मौन नहीं जो बाहर दिखे, यह अंदर का मौन है, जहां आप दुनिया के बीच में रहकर भी अपनी भीतर की शांति को नहीं खोते, जहां शोरगुल भरी स्थितियां आपकी चेतना को हिलाती नहीं, जहां किसी का क्रोध आपकी शांति को छूता नहीं, जहां किसी की आलोचना आपकी पहचान को नहीं तोड़ती और जहां किसी की प्रशंसा आपके अहंकार को नहीं फुलाती। जब यह अंतर पैदा होता है, तभी मौन शक्ति बनता है। शक्ति इसलिए क्योंकि मौन में ऊर्जा संचित होती है, विचारों में नहीं बह जाती, भावनाओं में नहीं टूटती, इच्छाओं में नहीं जलती। मौन वह स्थान है जहां आपके भीतर की दिव्यता को जगह मिलती है। और एक बार यह दिव्यता उठने लगे तो व्यक्ति की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वह चमक जो किसी पुस्तक से नहीं आती, किसी शिक्षा से नहीं आती, किसी भाषा से नहीं आती। वह चमक आती है आत्मा से, उस संपर्क से जो केवल मौन में संभव है। यह मौन आपको बाहर से किसी खास जैसा नहीं बनाता, लेकिन अंदर से आपको पहाड़ जैसा स्थिर और आकाश जैसा विशाल बना देता है। मौन में आप देखना सीखते हैं कि विचार कैसे आते हैं और जाते हैं, भावनाएं कैसे उठती हैं और गिरती हैं, समस्याएं कैसे बनती हैं और मिटती हैं, और जीवन कैसे अपने आप बहता है। और जब आप इस बहाव को महसूस कर लेते हैं, तब आप जान जाते हैं कि जीवन कभी शत्रु नहीं था, हमारी समझ ही अधूरी थी। मौन इस समझ को पूर्ण करता है। मौन वह स्थान है जहां आप दुनिया को नहीं, बल्कि अपने स्वयं को सुनते हो। मौन वह क्षण है जहां आप ईश्वर को खोजते नहीं, उन्हें महसूस करते हो। मौन वही शक्ति है जहां आपका अस्तित्व शब्दों से ऊपर उठ जाता है, जहां न कोई भाषा है, न कोई विचारधारा, न कोई मत, न कोई धर्म, केवल एक सीधी, गहरी, अविनाशी अनुभूति की मैं हूं। और यही अनुभूति आध्यात्मिकता की जड़ है। जब व्यक्ति शून्यता की राह पर चलता है तो पहला पिलर होता है साक्षी भाव, दूसरा अहंकार का गिरना, तीसरा समर्पण और चौथा मौन। इन चारों के बिना आध्यात्मिकता केवल एक ज्ञान कथन भर रह जाती है, अनुभव नहीं बनती। यही कारण है कि मौन को समझना और उसे अपनाना आवश्यक है, क्योंकि मौन के बिना शून्यता की अवस्था पूर्ण नहीं होती। मौन व्यक्ति को अंदर से इतना मजबूत, इतना स्थिर और इतना संतुलित बना देता है कि जीवन की कोई भी स्थिति उसे हिला नहीं सकती। दुख आए तो वह उसके पार देखता है, समस्या आए तो वह उसे अवसर मानता है, क्रोध आए तो उसे ऊर्जा का बिखराव नहीं बनने देता, और दुनिया का कोई भी शोर उसके भीतर की शांति को नहीं छू पाता। यह अवस्था केवल साधारण शांति नहीं है, यह वह दिव्य मौन है जिसमें बुद्ध को बोध मिला, कृष्ण ने गीता का रहस्य समझा, योगानंद ने ईश्वर का अनुभव किया,
और ऋषियों ने शास्त्रों की रचना की। और जब यह मौन व्यक्ति के भीतर स्थापित हो जाता है तो वह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठ जाता है। उसका जीवन तपस्या बन जाता है, उसकी दृष्टि साधना बन जाती है, उसका मौन ईश्वर बन जाता है। यही मौन की शक्ति है, जहां शब्द समाप्त होते हैं और सत्य प्रकट होता है, जहां मन झुकता है और आत्मा उठती है, जहां अहंकार टूटता है और दिव्यता खिलती है, जहां इंसान शून्य होता है और ईश्वर पूरा कर देता है। जब आप शून्य बनने की इस दिव्य यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि भीतर एक ऐसी खामोशी जन्म लेने लगी है जो पहले कभी नहीं थी। एक ऐसी नीरवता जो खाली नहीं बल्कि ऊर्जा से भरी हुई है, जैसे किसी विशाल पर्वत की चोटी पर खड़े होकर बिना कोई शब्द सुने भी एक महान संगीत का स्पंदन महसूस करना। इस अवस्था में मन धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों को ढीला छोड़ना शुरू करता है। वह आदतें जो आपको हर बात में पहचान ढूंढने पर मजबूर करती थी, हर स्थिति में जीतना चाहती थी, जो हमेशा चाहती थी कि लोग आपको नोटिस करें, आपको सराहें, आपकी सफलता का गायन करें। लेकिन अब जब आप शून्यता के दरवाजे पर खड़े हैं, तब आप समझने लगे हैं कि वास्तविक शक्ति भीड़ की तालियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में होती है। परम शांति का राज यह नहीं कि जीवन में कितना जोड़ लिया जाए, बल्कि यह है कि कितना छोड़ा जा सकता है। और तभी तो परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को खाली कर देता है, वह ईश्वर के लिए एक पात्र बन जाता है। ऐसा पात्र जिसमें दिव्यता अपनी इच्छा से उतरती है, बिना किसी शोर, बिना किसी दावे, बिना किसी गर्व के। बिल्कुल उसी तरह जैसे सूरज बिना किसी घोषणा के हर सुबह आकर धरती को उजाला दे जाता है। जैसे जैसे आप अपने भीतर की जगह को अनावश्यक विचारों से मुक्त करते जाते हैं, आपको यह अनुभूति होने लगती है कि जीवन में दौड़ने की जरूरत बहुत कम है। और देखिए, यह तो कितनी अद्भुत बात है कि हम जितना भागते थे वही चीजें हमें और दूर लगती थी। लेकिन अब जब हम रुक गए हैं, शांत हो गए हैं, गहराई में उतरने लगे हैं, वही चीजें खुद हमारी ओर चलकर आने लगी है। यही शून्य अवस्था की पहली चमत्कारी शक्ति है, आकर्षण बिना प्रयास। लोग सोचते हैं कि आकर्षण का नियम केवल कल्पना का खेल है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक गहरा सिद्धांत है। जब आप भीतर से इतने स्थिर हो जाते हैं कि आपकी चेतना एक शांत झील की तरह हो जाती है, तब वास्तविकता के प्रतिबिंब अपने आप मनचाहे आकार में दिखने लगते हैं, क्योंकि मन की अशांति ही सृष्टि के संकेतों को धुंधला कर देती है। जैसे उथले पानी में नीचे का तल दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अशांत मन में जीवन का मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता। लेकिन अब जब आप शून्यता के इस चरण में प्रवेश कर चुके हैं, तब आप देखेंगे कि आपके भीतर जन्म ले रही स्थिरता आपके विचारों को गहराई दे रही है, आपकी इच्छाओं को शुद्ध कर रही है और आपकी ऊर्जा को एक दिशा में प्रवाहित कर रही है। और जब ऊर्जा एक दिशा में जाती है, केवल एक दिशा में, तब मनुष्य का संकल्प किसी भी पर्वत को चीर सकता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद कहते थे, यदि तुम अपने भीतर स्थिरता को पालो तो ब्रह्मांड तुम्हारी योजनाओं को पूरा करने लगता है। आप सोचिए, यह कितनी महान बात है कि एक साधारण मनुष्य जो रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष और उलझनों से घिरा रहता है, वह भी अपने भीतर एक ऐसा बिंदु खोज सकता है जहां पहुंचकर दुनिया उसके लिए एक साधन बन जाती है, बाधा नहीं। यही शून्यता की साधना का अगला अदृश्य लाभ है। आप बाहरी परिस्थितियों के दास नहीं रहते, बल्कि उनके स्वामी बनने लगते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि बाहरी दुनिया केवल अंदर की दुनिया का विस्तार है। जैसे एक दीपक जितना तेज जलता है, उतना ही बड़ा उजाला फैलाता है, वैसे ही आपका आंतरिक प्रकाश जितना स्थिर और विस्तृत होता जाता है, उतनी ही ज्यादा परिस्थितियां आपकी इच्छा अनुसार बदलने लगती हैं। और यह शक्ति केवल उन लोगों को मिलती है जो स्वयं को मिटाने का साहस रखते हैं। यह दुनिया अहंकारियों से भरी है, सबको कुछ बनना है, लेकिन बहुत कम लोग कुछ न बनने की क्षमता रखते हैं। और जानते हो, यह कुछ न बनने वाले ही अंत में सब कुछ पा लेते हैं। जितना बड़ा लक्ष्य, उतनी बड़ी खाली जगह चाहिए, जितना बड़ा आकाश, उतनी बड़ी खुली चेतना चाहिए। यही कारण है कि शून्यता में पहुंचकर व्यक्ति अचानक से रचनात्मक हो जाता है।
उसकी सोच नई बन जाती है, उसके विचारों में ताजगी आ जाती है और उसके आसपास की दुनिया उसे पहले से कहीं अधिक जीवंत लगने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर के कमरे को साफ करने जैसा है। एक एक पुरानी वस्तु हटती है, एक एक पुरानी आदत टूटती है, एक एक पुरानी पीड़ा खुलती है और फिर एक दिन आप पाते हैं कि भीतर ऐसी विशाल जगह बन गई है जहां ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट महसूस होती है। जब यह अनुभूति जन्म लेती है तब मनुष्य में एक नई विनम्रता पैदा होती है, एक ऐसी विनम्रता जो दिखावट की नहीं बल्कि जागृति की होती है। तब वह दूसरों को करुणा से देखने लगता है। उसे पता है कि हर कोई अपनी अपनी उलझनों में फंसा हुआ है और जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर क्रोध कम करता है और समझ अधिक देता है वही आंतरिक रूप से शक्तिशाली होता है। जैसे जैसे आप इस यात्रा में गहराई में उतरते जाएंगे, एक दिन आपको यह एहसास होगा कि सच्चा शून्य वह नहीं जिसमें कुछ नहीं, बल्कि वह जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है। यह वही अवस्था है जो साधारण मनुष्य को संत में, संत को महात्मा में और महात्मा को दिव्य माध्यम में बदल देती है। यही वह अलौकिक शक्ति है जिसके बिना आध्यात्मिकता केवल किताबों तक सीमित रह जाती है। लेकिन जिनके भीतर यह अनुभव जाग जाता है उनके जीवन में दिव्य हस्तक्षेप होने लगता है और इसी अनुभव का यह छठा भाग आपको धीरे धीरे उस सत्य की ओर ले जा रहा है कि शून्य कोई गंतव्य नहीं, यह वह द्वार है जहां से आपकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है, जहां से आपका अस्तित्व ब्रह्मांड से एक होने लगता है, जहां आपका छोटा सा मैं धीरे धीरे बड़े मैं परमात्मा में विलीन होना शुरू कर देता है। और यही वह क्षण है जहां मनुष्य पहली बार सच में स्वतंत्र होता है। जब साधक शून्य बनने की इस महानतम आध्यात्मिक यात्रा के 7वें पड़ाव पर पहुंचता है तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन धीरे धीरे आकार लेने लगता है। एक ऐसा परिवर्तन जो न तो बाहरी दुनिया को तुरंत दिखाई देता है और न ही शब्दों में पूरी तरह व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन अंदर की गहराइयों में यह परिवर्तन उतना ही विशाल होता है जितना कि किसी समुद्र में उठने वाला मौन ज्वार। इस अवस्था में मनुष्य यह समझने लगता है कि अब तक वह जिस जीवन को जी रहा था, जो संघर्ष वह उठा रहा था, जिन इच्छाओं को वह ढो रहा था, जिन दर्दों को वह सीने में दबाए घूम रहा था, उन सब का मूल कारण मैं था। वह छोटा सा अहंकार जिसने अपनी परछाई को ही पूरी दुनिया समझ लिया था। लेकिन अब जैसे जैसे साधक शून्यता में उतर रहा है वह अनुभव करता है कि यह मैं वस्तुतः एक भ्रम था, एक ऐसा भ्रम जिसने मनुष्य को सीमित कर रखा था जबकि उसका वास्तविक स्वरूप असीमित था। परमहंस योगानंद कहते थे कि जिसे तुम अपना व्यक्तित्व समझ रहे हो वह केवल एक कपड़ा है, असली स्वरूप तो आत्मा है जो कभी नहीं बदलती। और अब इस 7वें चरण में साधक पहली बार इस सत्य को केवल समझता ही नहीं बल्कि महसूस भी करने लगता है। उसकी सांसें शांत होने लगती हैं, उसके विचार धीमे पड़ने लगते हैं और उसका मन एक विशाल आकाश की तरह खुलने लगता है। ऐसा आकाश जिसमें न कोई सीमा है, न कोई बंधन, न कोई डर, न कोई लालच, बस एक अनंत विस्तार। यही वह स्थिति है जहां साधक यह पहचानने लगता है कि जीवन को समझने के लिए उसे अब किसी दौड़ की जरूरत नहीं है, न ही किसी तुलना की, न ही किसी प्रमाण की। उसे केवल इतना याद रखना है कि वह अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है और पूर्ण को कभी अपूर्णता की तलाश नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह समझ अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे आती है जब साधक अपने भीतर चल रही हर हलचल को देखना शुरू करता है। वह देखता है कि कैसे एक छोटी सी इच्छा जन्म लेती है, कैसे वह धीरे धीरे बढ़ती है, कैसे वह मन में उथल पुथल पैदा करती है और कैसे अंत में वह दर्द का कारण बन जाती है। अक्सर इसलिए नहीं कि इच्छा पूरी नहीं हुई, बल्कि इसीलिए कि उसने मनुष्य को बेचैन कर दिया। अब इस गहराई में पहुंचकर साधक यह सीख रहा है कि इच्छा और दुख का संबंध उतना सीधा नहीं है जितना लोग समझते हैं। दुख असल में इच्छा से नहीं बल्कि इच्छा से चिपके रहने से पैदा होता है। जैसे हाथ में पकड़ी मुट्ठी जब तक कसकर बंद रहती है तब तक दर्द देती है, लेकिन जैसे ही आप हाथ खोल देते हैं वैसे ही दर्द गायब हो जाता है।
शून्यता की अवस्था में साधक इस खुली मुट्ठी विज्ञान को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि त्याग का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया को पकड़कर रखने की मजबूरी छोड़ना है। इस अवस्था में साधक का मन पवित्र हो जाता है, लेकिन यह पवित्रता बनावटी नहीं होती, बल्कि अनुभव के माध्यम से आती है। वह अचानक महसूस करता है कि जीवन में जितनी भी समस्याएं थी, वे सभी मन के द्वारा ही बनाई गई थी। परिस्थितियां कभी समस्या बन ही नहीं सकती। समस्या हमेशा उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है। और जब मन शांत हो जाता है, जब वह शून्यता के तल पर बैठ जाता है, तब मनुष्य देखता है कि जीवन कितना सरल, कितना सहज और कितना दिव्य हो सकता है। क्योंकि वास्तविकता में जीवन कभी दुश्मन था ही नहीं। दुश्मन हमेशा वह आवाज थी जो मन में लगातार बोलती रहती थी। और अब जब यह आवाज धीमी पड़ने लगी है, तब साधक के सामने एक नया द्वार खुल रहा है। वह ऐसा द्वार है जो उसे केवल समझ नहीं देता, बल्कि उसे बुद्धि देता है। वह बुद्धि जो सामान्य मनुष्य के पास नहीं होती। यही बुद्धि है जिसकी बात गीता में हुई है, जिसकी चर्चा उपनिषदों में है, जिसे योगानंद जी सुपर कॉन्शियस इंट्यूशन कहते थे। यह अंतर्ज्ञान तभी जागता है जब मन अनावश्यक वजन से मुक्त हो जाता है, जब वह शून्य के निकट पहुंच जाता है। अब यहां एक दिलचस्प बात होती है। साधक का मन शांत हो चुका है, लेकिन यह शांति नीरस नहीं है। यह शांति जीवित है। यह शांति सृजनशील है। यह शांति भीतर से ऊर्जा उत्पन्न करती है। जब मनुष्य शून्य के निकट होता है, तब उसका हर विचार शक्तिशाली हो जाता है। इतना शक्तिशाली कि उसके विचार वास्तविकता को प्रभावित करने लगते हैं। यही वह अवस्था है जिसमें योगानंद जी कहते थे, जब मन शुद्ध होता है और आत्मा जागती है, तब इच्छाएं आदेश बन जाती है। अब यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। इस 7वें चरण में साधक एक और रहस्य समझने लगता है कि सृष्टि में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। हर चीज ऊर्जा है और ऊर्जा सबको जोड़ती है। जब आपका अहंकार घुल जाता है, तब आप दूसरों के दर्द को भी महसूस कर सकते हैं। आप दुनिया को एकता के रूप में देख सकते हैं। करुणा इस अवस्था में जन्म लेती है और यही करुणा मनुष्य को दिव्य बनाती है। क्योंकि जो व्यक्ति केवल स्वयं को देखता है, वह सीमित रह जाता है, लेकिन जो दूसरों को भी अपने भीतर महसूस करता है, वह ब्रह्मांड बन जाता है। इसी अवस्था में साधक यह भी समझता है कि उसके जीवन की सारी घटनाएं, चाहे वे दुखद थी या सुखद, उन सब का एक उद्देश्य था। कुछ भी संयोग नहीं था। हर घटना उसे इस शून्य अवस्था की ओर धकेल रही थी। हर दर्द उसे भीतर जाने के लिए कह रहा था। हर टूटना उसका रूपांतरण कर रहा था। हर हार उसे विनम्र बना रही थी। और अब जब वह इस अवस्था में खड़ा है, उसे लगने लगता है कि जो कुछ उसने खोया था, वह वास्तव में उसके विकास का ईंधन ही था। और जो कुछ उसने जीवन में पाया है, शांति, स्थिरता, जागरूकता, प्रेम, करुणा, गहराई, वह सब उसी टूटने के बाद मिला है। साधक अब इस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां वह देख सकता है कि शून्यता कोई खालीपन नहीं है। यह तो वह जगह है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। जैसे विशाल अंतरिक्ष में असंख्य तारों का जन्म होता है, वैसे ही चेतना के इस आकाश में अनंत संभावनाएं जन्म लेती हैं। इस अवस्था में मनुष्य डरना छोड़ देता है। उसे लगता है कि वह जीवन पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि जीवन अब शत्रु नहीं रहा। वह इस ब्रह्मांड को एक जीवित शक्ति की तरह अनुभव करता है। एक ऐसी शक्ति जो उसे संभाल रही है, उसे मार्ग दिखा रही है, उसे शक्ति दे रही है। और यही शून्य अवस्था का असली वरदान है, आस्था। आस्था अंधविश्वास नहीं होती। आस्था वह अनुभव है जिसमें व्यक्ति महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है, वह एक बड़ी शक्ति का हिस्सा है। उसी शक्ति से वह आया है, उसी में जी रहा है और उसी की ओर लौट रहा है। इस 7वें भाग के अंत में साधक एक नई समझ के साथ जागता है कि खुद को मिटाने का अर्थ दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपनी सीमाओं को मिटाना है। यह वह अवस्था है जहां अहंकार पिघलता है, आत्मा उभरती है और मनुष्य एक अदृश्य शक्ति से भर जाता है। यही वह शून्य है जहां पहुंचकर मनुष्य सब कुछ पा लेता है। जब साधक शून्य बनने की इस अनंत आध्यात्मिक यात्रा के 8वें पड़ाव पर पहुंचता है,
तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन जन्म लेता है जो शब्दों की सीमाओं से बहुत बड़ा होता है। एक ऐसा परिवर्तन जो बाहरी आंखों को भले ही दिखाई न दे, लेकिन अंदर की चेतना के उस कोमल कोने में हजारों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान हो उठता है। इस अवस्था में साधक अपने भीतर उस मौन को महसूस करता है जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाती, क्योंकि दुनिया हमेशा शोर में जीती है। बोलने के शोर में, चाहने के शोर में, डर के शोर में, सपनों के शोर में। लेकिन अब इस गहराई में साधक पहली बार महसूस करता है कि मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि ईश्वर की भाषा है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है तभी ईश्वर बोलता है। और अब इस 8वें चरण में साधक का मन इतना निर्मल हो चुका है कि वह उस दिव्य आवाज को सुन सकता है। वह आवाज जो किसी शब्द में, तरी शब्द में नहीं बनती, वह केवल अनुभूति के रूप में बहती है। यहां पहुंचकर साधक यह अनुभव करता है कि जीवन की हर घटना, हर दर्द, हर उतार चढ़ाव, हर मुलाकात, सब कुछ उसे इसी क्षण तक लाने के लिए था। अब उसे लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमेशा से उसे भीतर की ओर धकेल रही थी, उसे जागृत करने की कोशिश कर रही थी। और अब जब वह शून्यता की चौखट पर खड़ा है, उसे समझ आता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं था। इस अवस्था में साधक के भीतर एक महान जागृति जन्म लेती है। यह जागृति उसे दुनिया की वास्तविकता को एक बिल्कुल नए ढंग से देखने देती है। अब उसे समझ आता है कि लोग क्यों भागते रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं, क्यों दुख में डूबे रहते हैं। वे इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में समस्याएं हैं। वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका मन उनसे लड़ रहा है। लेकिन जब साधक इस शून्यता में प्रवेश करता है, तब उसे समझ आता है कि दुनिया समस्या नहीं, मन ही समस्या है। और जब मन शांत हो जाता है, तब दुनिया भी शांत लगने लगती है। यही वह बिंदु है जहां साधक पहली बार स्वीकार के गूढ़ रहस्य को समझता है। स्वीकार का अर्थ हारना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है परिस्थितियों को उनके स्वभाव के साथ देखने देना, बिना उनके खिलाफ भीतर युद्ध छेड़े। जब साधक ये सीख जाता है, तब उसके भीतर से संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब वह पहले की तरह परिस्थितियों से लड़ता नहीं, बल्कि जीवन के साथ बहता है। ठीक उसी तरह जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, बल्कि उन्हें अपनी धारा में शामिल करके भी आगे बढ़ जाती है। यही शून्य का विज्ञान है। लड़ो नहीं, बहो। इस 8वें चरण में साधक एक और अद्भुत अनुभव से गुजरता है। उसे महसूस होता है कि उसका मन धीरे धीरे सोचना बंद कर रहा है और इसकी जगह देखना शुरू कर रहा है। सोच हमेशा अतीत और भविष्य में भटकती है, लेकिन देखना केवल वर्तमान में होता है। जब यह परिवर्तन होता है, तब साधक समझता है कि जो शांति वह वर्षों से बाहर खोज रहा था, वह हमेशा उसके अंदर थी। बस विचारों के शोर में वह सुनाई नहीं दे रही थी। अब जब विचार शांत हुए हैं, तब भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो पहाड़ जितनी अडिग है और समुद्र जितनी गहरी। यह स्थिरता साधक को किसी भी परिस्थिति का सामना बिना डर के करने देती है। चाहे जीवन में तूफान आए, अचानक कठिनाइयां आइए या लोग धोखा दें, अब साधक टूटता नहीं है। वह भीतर से इतना मजबूत हो चुका है कि परिस्थितियां उसे डिगा नहीं सकती, क्योंकि अब वह जान चुका है कि उसका आधार बाहर नहीं, भीतर है। और जो व्यक्ति भीतर खड़ा होता है, उसे कोई बाहरी घटना गिरा नहीं सकती। परमहंस योगानंद अक्सर कहते थे कि जब मनुष्य अपनी मूल अवस्था को पहचान लेता है, तब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। और अब इस गहराई में साधक की भय की जड़ें कटने लगती हैं। वह महसूस करता है कि उसके जीवन में जो भी डर थे, भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, पैसे का डर, समाज का डर, आलोचना का डर, ये सब केवल मन के बनाए हुए भ्रम थे। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझना, वैसे ही मनुष्य अपने विचारों के अंधेरे में संभावनाओं को संकट समझ लेता है। लेकिन अब जब साधक शून्य की रोशनी में है, तब उसे दिखने लगता है कि डर कभी वास्तविक था ही नहीं। डर केवल कल्पना की छाया थी। और जैसे ही प्रकाश आता है, छाया गायब हो जाती है। इस अवस्था में साधक के भीतर असंगता जागने लगती है। अर्थात वह सब कुछ देखता है, सब कुछ अनुभव करता है, लेकिन किसी भी चीज से बनता नहीं है। वह रिश्तों में प्रेम रखता है, लेकिन उनमें खोता नहीं है। वह काम करता है, लेकिन अहंकार नहीं पालता।
वह सफलता प्राप्त करता है लेकिन गर्व नहीं करता। वह गलतियों को देखता है लेकिन दोष नहीं ढूंढता। वह अपनी भावनाओं को महसूस करता है लेकिन उनमें बहता नहीं। यही असंगता शून्यता की पहचान है। यह असंगता त्याग नहीं है, बल्कि यह सबसे उच्च रूप का प्रेम है, क्योंकि इसमें पकड़ नहीं होती, दबाव नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती। इसमें केवल स्वीकृति होती है, और केवल ऐसी स्वीकृति ही आत्मा को मुक्त करती है। अब साधक इस चरण पर पहुंचकर समझने लगता है कि वास्तविक शांति का स्रोत बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा का संतुलन है। यह ऊर्जा जितनी स्थिर होती जाती है, मनुष्य उतना ही शांत, उतना ही बुद्धिमान और उतना ही आध्यात्मिक होता जाता है। इस ऊर्जा का प्रवाह इतना शक्तिशाली होता है कि वह साधक के आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करने लगता है। उसके आसपास बैठे लोग भी शांत महसूस करते हैं। उसकी उपस्थिति से दूसरों के मन में भी स्थिरता आती है। यही ऊर्जा का प्रसारण है, जिसकी चर्चा योगानंद जी बार बार करते थे। एक जागृत मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता, उसकी ऊर्जा आसपास के कई लोगों के जीवन में प्रकाश भर देती है। अब इस 8वें चरण में साधक को ऐसा महसूस होता है कि उसके भीतर दो दुनियाएं एक साथ मौजूद हैं। एक बाहरी दुनिया जो भागदौड़ से भरी है, और एक आंतरिक दुनिया जो पूर्ण रूप से शांत है। पहले वह केवल बाहरी दुनिया में खोया हुआ था, लेकिन अब वह अंदर की दुनिया में भी प्रवेश कर चुका है, और वह जान चुका है कि बाहरी दुनिया को बदलने की शक्ति उसी आंतरिक दुनिया में छिपी है। वह समझता है कि जीवन का हर द्वार भीतर से खुलता है, बाहर से नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है, वह दुनिया का स्वामी बन जाता है। जो बाहर ही बाहर भटकता रहता है, वह हमेशा परिस्थितियों का दास बना रहता है। यही अर्थ है शून्य बनने का। अपने भीतर इतना गहरा उतर जाना कि वहां केवल ईश्वर की उपस्थिति रह जाए। इस 8वें चरण का सबसे बड़ा उपहार है अनासक्ति में आनंद। साधक अब हर पल को जीता है, लेकिन उस पल से कुछ मांगता नहीं है। उसे खुशी चाहिए नहीं, खुशी खुद उसकी तरफ आने लगती है। उसे शांति चाहिए नहीं, शांति उसकी प्रकृति बन जाती है। उसे प्रेम चाहिए नहीं, वह खुद प्रेम का स्रोत बन जाता है। यही कारण है कि शून्य बनने वाला व्यक्ति दुनिया को बदलने नहीं निकलता, दुनिया खुद उससे बदलने लगती है। उसकी उपस्थिति एक दीपक की तरह होती है जो बिना कुछ कहे अंधकार को मिटा देता है। और जब साधक इस शून्यता की अनुभूति को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब उसका अस्तित्व पहली बार पूर्ण महसूस होता है। वह महसूस करता है कि वह ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही उसके भीतर है। यही वह चरम सत्य है जिसके लिए आर्षि मुनि वर्षों तक तपस्या करते थे, जिसके लिए योगानंद जी ने पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति फैलाई कि जब मनुष्य शून्य बनता है, तभी वह वास्तविक अर्थों में परमात्मा से एक होता है। जब साधक शून्य बनने की इस दिव्य यात्रा के 9वें पड़ाव पर पहुंचता है, तब उसके भीतर ऐसी अनुभूतियां ने प्रकट होने लगती हैं जिन्हें शब्दों में बांधना किसी महासागर को हथेली में पकड़ने जैसा कठिन है। क्योंकि यह वह चरण है जहां मनुष्यता धीरे धीरे दिव्यता को छूने लगती है, जहां साधक की चेतना उस स्तर तक उठ जाती है जहां विचार केवल औजार रह जाते हैं, पहचान केवल मुखौटे बन जाती है, और आत्मा का प्रकाश पहली बार बिना किसी पर्दे के उजागर होने लगता है। इस अवस्था में साधक को लगने लगता है कि दुनिया में जो भी रूप दिखता है, मनुष्य का शरीर, उसके व्यवहार, उसके संघर्ष, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी शिकायतें, उसकी जीत हार, ये सब सतह पर जलती हुई लहरें हैं, लेकिन उनका असली स्रोत गहरे समुद्र में है, जहां सब कुछ शांत, स्थिर और दिव्य है। अब साधक की दृष्टि इन सतही लहरों से हटकर उस गहराई पर टिकने लगती है जहां से अस्तित्व की सारी ऊर्जा उद्गमित होती है। यह अनुभव इतना अप्रत्याशित और अद्भुत होता है कि साधक की आंखों से दुनिया की परतें खुलने लगती हैं। लोग वही हैं, लेकिन वे बदल गए लगते हैं। परिस्थितियां वही हैं, लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है। जीवन वही है, लेकिन अब वह शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधक हर चीज में लीला देखता है। जीवन की हर घटना उसे खेल जैसी लगने लगती है। दर्द भी उपहार जैसा लगता है, क्योंकि वह जान चुका है कि दर्द किसी सजा का संकेत नहीं, बल्कि परिवर्तन का द्वार है।
इस 9वें चरण में साधक के भीतर एक रहस्यमय गहराई खुलती है। यह वह गहराई है जहां इंसान दुनिया को आंखों से नहीं बल्कि चेतना से देखता है। अब साधक केवल यह नहीं देखता कि कोई क्या कर रहा है, बल्कि वह यह भी महसूस करता है कि कोई क्यों कर रहा है। वह लोगों की आत्मा की धड़कन सुनने लगता है। वह उन अदृश्य घावों को पहचानने लगता है जो लोग वर्षों से ढो रहे होते हैं। वह उन दुखों की जड़ों को देख पाता है जिनका लोगों को स्वयं भी पता नहीं होता। इसी कारण इस अवस्था में साधक का हृदय करुणा से भर जाता है। लेकिन यह करुणा दया नहीं होती। यह वह करुणा है जो समझ से जन्म लेती है। साधक देखता है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर सही है, कोई भी गलत नहीं है। लोग बस सोए हुए हैं, अपने अज्ञान, डर, असुरक्षा और पुराने घावों की धुंध में भटक रहे हैं। और जब साधक इस सत्य को देख लेता है, तब वह किसी को दोष नहीं देता, किसी से शिकायत नहीं करता, किसी पर क्रोध नहीं करता। अब वह जान चुका है कि हर आत्मा अपनी गति से खिलती है। कोई फूल सुबह खिलता है, कोई शाम को, कोई तुरंत खिलता है, कोई धीरे, लेकिन हर फूल का अपना समय होता है। अब साधक महसूस करता है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करना उतना ही व्यर्थ है जितना किसी कली को जबरदस्ती खोलना। क्योंकि अगर कली अपने समय से पहले खुल जाए तो फूल नष्ट हो जाता है। इसी तरह हर मनुष्य अपने समय के अनुसार जागता है। अब इस चरण में साधक के भीतर एक विशिष्ट और अत्यंत शक्तिशाली अनुभूति उभरने लगती है, आत्म प्रकाश। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर की रोशनी को महसूस करता है। वह रोशनी जो जन्मजात है, जो कभी बुझती नहीं, बस विचारों और इच्छाओं के धुएं में छिपी रहती है। जब यह रोशनी प्रकट होती है तो साधक के भीतर एक गहरा मौन उतरता है। यह मौन बाहरी शांति नहीं, बल्कि उस आंतरिक पूर्णता का सूचक है जिसमें कोई कमी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई तलाश नहीं। अब साधक को लगता है कि वह तलाश जो वह वर्षों से करता आया था, लोगों में, रिश्तों में, वस्तुओं में, सफलताओं में, मान सम्मान में, यह सब केवल भ्रम था। क्योंकि वह जिस चीज की तलाश कर रहा था वह तो हमेशा से उसके भीतर ही थी। यह अनुभूति इतनी तीव्र होती है कि साधक के भीतर का पुराना मैं टूटने लगता है। वह मैं जो केवल विचारों से बना था, वह मैं जो दूसरों की राय पर निर्भर था, वह मैं जो प्रशंसा पर पनपता और आलोचना से टूट जाता था, वह मैं जो सफलता मिलने पर फूल जाता था और असफलता मिलने पर सिकुड़ जाता था, अब वह मैं धीरे धीरे मिटने लगता है। और जैसे ही वह मिटता है, साधक के भीतर सच्चा स्वरूप उभरने लगता है। एक ऐसा स्वरूप जो शांत है, स्वतंत्र है, प्रकाशमय है और अनंत है। इस अवस्था में साधक महसूस करता है कि उसके भीतर एक दूसरी बुद्धि जाग रही है। एक ऐसी बुद्धि जो तर्क से परे है, जो बिना सोचे जान लेती है, जो बिना प्रयास के सही दिशा दिखाती है। यही अंतर ज्ञान है। इसे योगानंद जी सुपर कॉन्शियस गाइडेंस कहते थे। अब साधक को किसी बाहरी संकेत की जरूरत नहीं, उसका स्वयं का हृदय ही मार्गदर्शक बन जाता है। हर कदम, हर निर्णय, हर दिशा किसी अदृश्य प्रेरणा से निर्देशित होने लगता है। अब साधक गलती तो करता है, लेकिन उन गलतियों में भी उसे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि ब्रह्मांड उसे वहीं ले जा रहा है जहां उसे पहुंचना चाहिए। यही वह चरण है जहां साधक जीवन के प्रति पूर्ण विश्वास विकसित कर लेता है। एक ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता, बल्कि उस शक्ति पर आधारित होता है जो इन परिस्थितियों को संचालित कर रही है। यह विश्वास साधक को जीवन की धारा के साथ बेहद सहजता से बहने देता है। अब वह कठिन परिस्थितियों में संघर्ष नहीं करता, बल्कि उनमें छिपे उपहारों को पहचानने लगता है। चाहे कोई रिश्ता टूट जाए, चाहे काम बिगड़ जाए, चाहे कोई मौका हाथ से निकल जाए, अब साधक अंदर से टूटता नहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि जो भी खो रहा है वह विकास के अगले चरण के लिए जगह बना रहा है। वह जान चुका है कि जो भी जा रहा है वह आवश्यक रूप से जाना ही चाहिए था, और जो भी आ रहा है वह उसके चेतना के विस्तार का हिस्सा है। इस अवस्था में साधक के भीतर एक तीसरी अनुभूति जन्म लेती है। इसका नाम है अद्वैत। अब साधक महसूस करता है कि वह और ब्रह्मांड अलग नहीं है। जो हवा उसके आसपास है वही उसके भीतर है, जो प्रकाश आकाश में है वही उसकी आत्मा में है।
जो ऊर्जा पेड़ों में बह रही है वही उसकी नसों में बह रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का गहरा अनुभव है। अब साधक समझता है कि जब वह किसी से प्रेम करता है तो वह स्वयं से प्रेम करता है। जब वह किसी को क्षमा करता है तो वह स्वयं को मुक्त करता है। जब वह किसी व्यक्ति को स्वीकारता है तो वह अपने भीतर विस्तार करता है। और यही वह अवस्था है जहां साधक पहली बार जानता है शून्य बनना खाली होना नहीं बल्कि अनंत होना है। जिस दिन इंसान स्वयं को मिटा देता है उसी दिन ब्रह्मांड उसे पूरा भर देता है। जब मैं जाता है तभी परमात्मा आता है। आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करना कोई साधारण घटना नहीं होती, क्योंकि यहां पहुंचते पहुंचते साधक अपनी पहचान, अपनी स्मृतियां, अपने भय, अपनी सीमाएं, अपनी इच्छाएं सब कुछ छोड़ देता है और जो बचता है वह सिर्फ एक प्रकाशमय चेतना होती है जिसे शून्य कहा जाता है। पर यह शून्य वास्तव में सब कुछ की जड़ है। इसी शून्य से सृष्टि उत्पन्न होती है, इसी शून्य में जीवन विलीन होता है और इसी शून्य में आत्मा अपना अंतिम घर पाती है। इस चरण में साधक को समझ में आने लगता है कि मैं नाम का जो शब्द उसने वर्षों तक ढोया था वह केवल एक अस्थायी विचार था। उसका शरीर बदलता रहा, उसका मन बदलता रहा, उसकी भावनाएं बदलती रही, पर उसके भीतर जो मैं हूं की अनुभूति थी वह कभी नहीं बदली। लेकिन जैसे जैसे यह अनुभूति गहरी होती जाती है साधक महसूस करता है कि यह मैं हूं भी एक पड़ाव है, अंत नहीं। जब यह पड़ाव पार होता है तब साधक उस सर्वोच्च सत्य में प्रवेश करता है जहां यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मैं भी नहीं हूं, केवल अस्तित्व है। यही वह अवस्था है जिसे योगानंद जी और आर्षि मुनि, सूफी संत, जैन मास्टर्स और सभी महान आत्माएं एक स्वर में पूर्ण समर्पण, पूर्ण मुक्ति या परम शून्य कहते हैं। यहां पहुंचकर साधक यह देखता है कि वह किसी भी चीज का मालिक कभी था ही नहीं, न शरीर का, न मन का, न परिस्थितियों का, न रिश्तों का, न परिणामों का। वह केवल एक साक्षी था जो जीवन की नदी को बहते देखता रहा। जब यह साक्षी पूरी तरह जागृत हो जाता है तब उसके भीतर की सबसे बड़ी गलतफहमी मिट जाती है, वही गलतफहमी कि मैं अलग हूं। जैसे ही यह भ्रम टूटता है साधक को पता चलता है कि न कोई दूसरा है न कोई तीसरा, सब कुछ उसी एक परम चेतना का खेल है जो अनगिनत रूपों में स्वयं से ही मिलती है, स्वयं को ही अनुभव करती है, स्वयं को ही खोजती है। इस बोध की एक झलक ही मनुष्य को वर्षों पुराने बंधनों से मुक्त कर देती है। अहंकार का बोझ गिर जाता है, भय के बादल उड़ जाते हैं, दुख का केंद्र टूट जाता है और भीतर एक ऐसी रोशनी प्रकट होती है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है, लेकिन अनुभव करना सरल है क्योंकि वह पहले से ही भीतर मौजूद है। इस चरम अवस्था में साधक यह अनुभव करता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह देखता था। वह समझता है कि हर व्यक्ति जिसे वह मिला वह स्वयं उसका ही प्रतिबिंब था। हर समस्या जिसका उसने सामना किया वह उसके भीतर के किसी बंधन को तोड़ने आई थी। हर हानि जिसने उसे पीड़ा दी वह वास्तव में उसे उसकी असली पहचान की ओर धकेल रही थी। हर संघर्ष जिसने उसे थकाया वह उसे शून्य की ओर धकेल रहा था। जब यह सच पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है तब जीवन में एक गहरा मौन उतरता है, एक जीवन मौन जो खाली नहीं बल्कि पूर्ण है, जिसमें डर नहीं बल्कि साहस है, जिसमें कल्पना नहीं बल्कि सत्य है, जिसमें खोज नहीं बल्कि खोज है, बल्कि प्राप्ति है, जिसमें प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर है। यह मौन साधक का अंतिम घर बन जाता है। इस अवस्था में मनुष्य अपनी सीमित पहचान से परे जाकर एक वैश्विक अनंत उपस्थिति बन जाता है। वह कहीं भी जाए उसके भीतर वही शांति रहती है। कोई भी परिस्थिति आए उसे हिला नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति आए या जाए वह उसके भीतर के आनंद को छीन नहीं सकता। यही वह बिंदु है जहां साधक अंततः जान लेता है कि शून्य होना दुनिया से भागना नहीं बल्कि दुनिया को समझना है। शून्य होना अपनी इच्छाएं मारना नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठ जाना है। शून्य होना जीवन को छोड़ना नहीं बल्कि उसकी समग्रता को स्वीकार करना है। शून्य वह अवस्था है जहां साधक पहली बार वास्तव में जीना शुरू करता है, क्योंकि अब वह न कल में है न भविष्य में, वह इस पल में है, पूर्ण रूप से, जागृत रूप से, आनंद पूर्वक। इसी अवस्था को योगानंद कहते हैं, परम मिलन, जहां साधक और ईश्वर दोनों एक हो जाते हैं।
खोज और खोजा जाना एक हो जाता है और यात्रा और मंजिल एक ही बिंदु पर विलीन हो जाते हैं। यही आध्यात्मिक यात्रा का चरम है, यही शून्य का सार है और यही वो सत्य है जिसकी प्राप्ति के लिए सदियां लग सकती है। लेकिन जब मिल जाता है तब साधक मुस्कुरा कर कहता है, मैंने कुछ भी नहीं पाया और फिर भी सब कुछ मेरे भीतर है।